दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है रमेश एंड सीमा। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रमेश वॉज आ गैम्बलर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाए। तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये जो वर्ड है गैम्बलर, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है जुआरी। तो क्या मतलब हुआ? रमेश वॉज आ गैम्बलर, मतलब रमेश एक जुआरी था। हिज वाइफ सीमा, हिज मतलब उसकी, हिज वाइफ सीमा मतलब उसकी पत्नी सीमा, वॉज फेड अप ऑफ हर हस्बैंड्स गैम्बलिंग हैबिट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ हस्बैंड के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का, के, की। जब आप किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। और गैम्बलिंग हैबिट का मतलब होता है जुए की आदत। और दोस्तों ये जो वर्ड है फेड अप, इसका मतलब होता है परेशान होना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? हिज वाइफ सीमा वॉज फेड अप ऑफ हर हस्बैंड्स गैम्बलिंग हैबिट, मतलब उसकी पत्नी सीमा वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत परेशान थी अपने पति की जुए की आदत से। चलिए आगे देखिए। वन डे रमेश लॉस्ट आ लॉट ऑफ मनी इन गैम्बलिंग गेम टू रामू। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये लूज की सेकंड फॉर्म में लॉस्ट, इसका मतलब होता है खोना या फिर गंवा देना, हार जाना। तो क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, रमेश लॉट रमेश हार गया, अ लॉट ऑफ मनी बहुत सारे पैसे, इन गैम्बलिंग गेम मतलब जुए के खेल में, टू रामू रामू से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे रमेश लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन गैम्बलिंग गेम टू रामू, मतलब एक दिन रमेश जुए के खेल में बहुत सारे पैसे हार गया रामू से। सो रामू डिमांडेड फॉर द मनी। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और डिमांड का मतलब होता है किसी चीज़ की मांग करना। तो क्या मतलब हुआ? सो इसलिए रामू डिमांडेड फॉर द मनी, मतलब राजू ने पैसों की डिमांड की, राजू ने पैसों की मांग की। बट रमेश हैड नो मनी टू गिव टू हिम। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था या नहीं था, तो वहां पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? और ये नेगेटिव का वाक्य है। बट रमेश हैड नो मनी, लेकिन रमेश के पास कोई पैसा नहीं था, टू गिव टू हिम उसको देने के लिए। रामू थ्रेटेंड आई विल कम टू योर हाउस। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। थ्रेटन का मतलब होता है किसी को धमकाना, धमकी देना, और ईडी लगने के बाद ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा। और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। रामू थ्रेटेंड, रामू ने धमकाया। आई विल कम टू योर हाउस। और दोस्तों यहाँ एपेस्ट्रोफी के बाद डबल एल का प्रयोग किया गया है। जब भी किसी एपेस्ट्रोफी के बाद डबल एल आता है इसका मतलब होता है विल। और जब हम किसी भी वाक्य में विल का प्रयोग करते हो साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इस तरह का जो वाक्य है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ? आई विल कम टू योर हाउस। तो क्या इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? रामू ने धमकाया, आई विल कम टू योर हाउस, मैं आपके घर आऊँगा। विच एवर थिंग आई विल टच फर्स्ट विल बिकम माइन। क्या मतलब हुआ? विच एवर का मतलब होता है जो भी, थिंग मतलब चीज़, जो भी चीज़, आई विल टच मतलब जो भी चीज़ में को मैं स्पर्श करूँगा या छूँगा
फर्स्ट पहले, विल बिकम माइन वो मेरी हो जाएगी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, विच एवर थिंग आई विल टच फर्स्ट विल बिकम माइन, मतलब जिस भी चीज़ को मैं पहले टच करूँगा, छूँगा, वो मेरी हो जाएगी। रमेश डिड नॉट नो व्हाट टू डू। और दोस्तों ये जो वाक्य है रमेश डिड नॉट नो, आप इसका जो स्ट्रक्चर है आप इसे नोट कर सकते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट रमेश है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है और डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप अपने नोट्स में इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से नोट कर सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में जब भी आप कोई नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है डिड नॉट के बाद। तो क्या मतलब हुआ, रमेश डिड नॉट नो व्हाट टू डू, रमेश नहीं जानता था व्हाट टू डू मतलब क्या करे। ही वेंट होम, और ये गो की सेकंड फॉर्म है, गो मतलब जाना और वेंट मतलब गया। ही वेंट होम वो घर गया, एंड टोल्ड हिज वाइफ सीमा, उसने अपनी पत्नी को बताया, एंड टोल्ड हिज वाइफ अपनी पत्नी को बताया। सीमा थॉट अबाउट इट, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, थिंक मतलब सोचना और थॉट मतलब सोचा। सीमा थॉट अबाउट इट, सीमा ने इस बारे में सोचा। शी सैड उसने कहा, आई विल हेल्प यू मैं आपकी मदद करूंगी, ओनली सिर्फ तभी, ओनली इफ मतलब सिर्फ तभी, इफ़ यू प्रॉमिस यदि आप वादा करो, टू स्टॉप गैम्बलिंग फॉर एवर, और फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, कि यदि आप वादा करो कि आप जुआ खेलना छोड़ दोगे हमेशा के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि शी सैड उसने क्या कहा, आई विल हेल्प यू ओनली इफ़ यू प्रॉमिस टू स्टॉप गैम्बलिंग फॉर एवर, मतलब मैं आपकी मदद करूंगी सिर्फ तभी जब आप ये वादा करो कि आप हमेशा के लिए जुआ खेलना छोड़ दोगे। चलिए दोस्तों आगे देखिए, रमेश अग्रीड टू इट, और अग्री का मतलब होता है सहमत होना, और ये सेकंड फॉर्म है। अब रमेश अग्रीड टू इट, रमेश इस बात पर सहमत हो गया। सीमा टुक ऑल द वैल्यूएबल आर्टिकल्स ऑफ, और दोस्तों ये टेक की सेकंड फॉर्म है, टेक का मतलब ले जाना और टुक मतलब ले गई। सीमा टुक ऑल वैल्यूएबल आर्टिकल्स, और वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान चीज़ें, जो सीमा थी वो सारी जो मूल्यवान चीज़ें थी उसे ले गई। ऑफ द हाउस, तो उस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, सीमा टुक ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ द हाउस, मतलब जो सीमा थी वो घर की सारी मूल्यवान चीज़ों को ले गई। एंड कैप्ट दैम ऑन द रूफ, और रूफ मतलब छत, और उनको छत पर रख दिया। एंड कैप्ट दैम, और ये जो दैम है वो वस्तुओं के लिए यूज़ हो रही है, तो क्या मतलब हुआ, एंड कैप्ट दैम ऑन द रूफ, और उनको छत पर रख दिया। चलिए आगे देखिए, द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन, रामू केम टू देयर हाउस, और ये कम की सेकंड फॉर्म में केम, तो क्या मतलब हुआ, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, रामू केम टू देयर हाउस मतलब रामू अगले दिन उनके घर आया। ही सॉ ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स केप्ट ऑन द रूफ, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, और ये सी की सेकंड फॉर्म है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, कई लोग इसको सा पढ़ते हैं SAW को, तो वो एक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, तो आपको इसको सा नहीं पढ़ना है, आपको इसको सॉ पढ़ना है। सॉ, सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा, और ये सेकंड फॉर्म है। ही सॉ उसने देखा, ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स सारी मतलब मूल्यवान चीज़ों को, थिंग्स कैप्ट रखा हुआ, ऑन द रूफ छत पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही सॉ ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स कैप्ट ऑन द रूफ, उसने सभी कीमती मतलब कि मूल्यवान चीज़ों को छत पर रखा हुआ देखा। चलिए आगे देखिए, ही स्टार्टेड टू क्लाइंब द लैडर, और दोस्तों लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, जो लकड़ी या फिर लोहे की जो सीढ़ी होती है जिसका प्रयोग किया जाता है चढ़ने के लिए, उसको लैडर कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है सीढ़ी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही स्टार्टेड टू क्लाइंब द लैडर, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया और क्लाइंब मतलब चढ़ना। ही स्टार्टेड टू क्लाइंब द लैडर मतलब उसने सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। एज ही टच्ड द लैडर टू क्लाइंब अप, सीमा सेट, क्या मतलब हुआ, एज जैसे मतलब जैसे ही टच्ड उसने छुआ, द लैडर सीढ़ी को, टू क्लाइंब अप ऊपर चढ़ने के लिए, सीमा सेट सीमा ने कहा, स्टॉप रुको, एज पर योर वर्ड्स द लैडर इज योर्स फॉर एवर, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों इसको दोबारा से यहाँ से देख लेते हैं, क्या मतलब इस लाइन का, एज ही टच्ड द लैडर टू क्लाइंब अप मतलब जैसे ही उसने सीढ़ी को छुआ, टू क्लाइंब अप ऊपर चढ़ने के लिए, सीमा सेड सीमा ने कहा, और उसने क्या कहा, स्टॉप रुको,
एज पर योर वर्ड्स, एज पर योर वर्ड्स मतलब आपके शब्दों के अनुसार या मतलब आपके अनुसार, द लैडर इज योर्स फॉर एवर। क्या मतलब हुआ? द लैडर इज योर्स फॉर एवर, जो लैडर है, सीढ़ी है, वो आपकी है हमेशा के लिए। बिकॉज, क्योंकि, यू टच्ड इट फर्स्ट, क्योंकि आपने इसे पहले छुआ। नाउ, अब, यू मे टेक द लैडर, क्या मतलब? और दोस्तों इस वाक्य में मे का प्रयोग किया गया है। मे का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने की परमिशन देते हैं, इजाज़त देते हैं, आज्ञा देते हैं, तो वहाँ पर मे का प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति को कोई भी परमिशन देने के लिए। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? नाउ, अब, यू मे टेक द लैडर, अब आप सीढ़ी को ले जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार मैं दोबारा से इसको समराइज़ कर देता हूँ ताकि आप कहानी को समझ सकें। जैसे आपने इस कहानी में देखा कि जो व्यक्ति था रमेश, जिसे जुए की एक बुरी आदत थी, वो जुए में काफ़ी पैसे हार गया। और जब जो दूसरा व्यक्ति था रामू, उसने ये कहा कि अब मैं आपके घर आऊँगा और जो भी चीज़ मैं पहले छूऊंगा वो मतलब जिसको मैं टच करूंगा वो चीज़ मेरी हो जाएगी। और ये बात उसने अपनी वाइफ को बताई और जो उसकी पत्नी ने उसको ये समझाया कि ठीक है, आप अपनी बुरी आदत को छोड़ दो, तभी मैं आपकी मदद करूंगी। तो उसकी पत्नी ने जो भी मतलब कीमती सामान था वो छत पर ले जाकर रख दिया और वहाँ पर एक सीढ़ी रख दी। तो जब वो व्यक्ति आया रामू नाम का अपने पैसों को कलेक्ट करने के लिए या फिर उन चीज़ों को लेने के लिए, तो सबसे पहले उसने सीढ़ी को छुआ और उसके शब्दों के अनुसार उस रामू ने ये कहा था कि जो चीज़ मैं पहले छूँगा वो मेरी हो जाएगी। तो उसके शब्दों के अनुसार उसने मतलब जब सीढ़ी को पहले छुआ तो उसी के शब्दों के अनुसार वो सीढ़ी उसकी हो गई। तो दोस्तों यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ ही आ गई होगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो नाउ यू मे टेक द लैडर, अब उसकी पत्नी ने क्या कहा कि अब आप इस सीढ़ी को ले जा सकते हो। चलिए आगे देखिए। रामू वेंट अवे सैडली, और दोस्तों ये जो वर्ड है सैडली आप इसे नोट कर सकते हैं। सैडली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है उदासी से, गमगीन तरीके से, उदासी से, और ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए, और ये ज़्यादातर एलवाई पे खत्म होते हैं। तो क्या मतलब हुआ? रामू वेंट अवे सैडली, मतलब रामू दूर चला गया, उदास होकर या उदासी से दूर चला गया। एंड सीमा सेव्ड हर वैल्यूएबल्स एंड हर हस्बैंड फ्रॉम गैम्बलिंग, क्या मतलब हुआ? एंड सीमा सेव्ड हर वैल्यूएबल्स, और जो सीमा थी और सेव मतलब बचाना, उसने बचा ली हर वैल्यूएबल्स अपनी कीमती चीज़ों को, एंड हर हस्बैंड और अपने पति को भी बचाया, हर हस्बैंड, फ्रॉम गैम्बलिंग जुए से। चलिए अब दोस्तों इस कहानी का जो मॉरल है हम उसे भी एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इस कहानी का क्या मॉरल है। डू नॉट डेवलप बैड हैबिट्स। दोस्तों ये जो कहानी का जो मॉरल है बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर मॉरल है हम सबके लिए। और ये जो हमारा वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव वाक्य है, और मैं आपको बताना चाहूँगा इम्पेरेटिव वाक्य का मतलब होता है आदेशात्मक। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप किसी को कोई भी आदेश देते हैं तो इस तरह का जो वाक्य है वो इम्पेरेटिव वाक्य कहलाता है। और यदि आप कोई भी इम्पेरेटिव वाक्य को मतलब नेगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत डू नॉट से की जाती है, जहाँ पर सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? डू नॉट डेवलप बैड हैबिट्स। डेवलप मतलब होता है किसी चीज़ का विकास करना, शुरू करना, विकास करना। डू नॉट डेवलप बैड हैबिट्स मतलब कि बुरी आदतों को मत शुरू करो, या कह सकते हैं बुरी आदतों का विकास मत करो, बुरी आदतों को मत डालो। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी लेकिन एक बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाली कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो या आपका कोई भी सुझाव हो, सलाह हो तो आप ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। और दोस्तों यदि आपने आज की इस कहानी में कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।